वर्ष 2020 का सैलाब जब आया तो कई आसियानों को उखाड़ फेंका, लेकिन क्या उसके बाद सरकार या अधिकारी की तरफ से उनका पुनर्वास हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है जो बीते 6 महीने से यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। आज हम खड़े हैं पूर्णिया के बैसा प्रखंड अंतर्गत अर्जुन भिट्टा गांव में और हमारे ठीक दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कनकई नदी की धार है। ये वो धार है जो अगस्त के माह में यहाँ सैलाब में जब लोग यहाँ रह रहे थे, तकरीबन 70 परिवारों को यहाँ से उजाड़ फेंका। ठीक इसी के पीछे जब आप देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, ये अभी भी वो जड़ नज़र आ रहा है जो ये साफ बता रहा है कि ये कोई नदी का इलाका नहीं बल्कि यहाँ पर लोग रहते थे। आज हम इस अमौर विधानसभा क्षेत्र में विधायक अख्तरुल ईमान के साथ खड़े हैं जो खुद से इस क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं और इन लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यहाँ। बताइए क्या समस्या यहाँ पर खास तौर पे आपके अमौर प्रखंड में है? देखिए, सीमांचल की बर्बादी का सबसे बड़ा मामला यहाँ पर सैलाब का अभिशाप है। कनकी नदी में आप खड़े, कनकी नदी के किनारे खड़े हैं। पिछले माह अगस्त के महीने में मैं आया था, ये दरख्त खड़ा था और यहाँ पर पूरी बस्ती आबाद थी। उस वक्त भी हम लोगों ने यहाँ पर ड्रेनेज के लोगों को खबर की। यहाँ पर कोई शुद्धि लेने वाला नहीं हुआ। दलितों की बस्ती है, माइनॉरिटी की बस्ती है और अब की बार खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा कि अब की बार भी योजना नहीं बनी है। और 2016 से जो लोग विस्थापित हुए हैं, न उनको आपदा नियमावली के अनुसार कोई राहत मिली, न उनके घर को बचाने का काम हुआ है। हमने पिछले दिनों में वहाँ पर दिशा की बैठक में मैंने डीएम साहब से शिकायत की है, जिसके नतीजे में आज आना था, ड्रेनेज के एग्जीक्यूटिव को आना था। यहाँ का जो जेई है वो बाईपास उनकी सर्जरी हुई है, बूढ़ा आदमी है, रिटायर कर रहा है। पिछले 2-3 सालों से कोई रिपोर्ट यहाँ की नहीं जा रही है। अभी आज उनके जेई आए हुए हैं, हम लोग दिखवा रहे हैं इस सच्चाई के साथ कि ताकि अगर आप लोग सच्चाई में मदद करें तो आप लोग भी मदद कीजिए हमारी, कि इस खबर को आगे तक पहुंचाइए। वैसे हम संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं कि अगर बरसात से पूर्व यहाँ कोई पहले काम नहीं हुआ यहाँ पर और फिर हमारी ये बस्ती कट गई तो सिवाय सड़क पर हमको अपना कफन लिए सड़क पर बैठने के अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारा नहीं है। उसी के लिए हम आए हुए हैं। बिल्कुल, ये गांव के कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। चाचा, आप इसी गांव से हैं? ये बताएं, आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर यही है। अच्छा, यहाँ पर सैलाब से पहले कितने लोग रहते थे? बहुत लोग, इसमें तो सबका मकान था इसी में। देखते हैं नारियल का गाछ गिरा हुआ है, यही साल में गिरा है। इस नारियल का गाछ से बहुत उधर था मकान, सब तो गिरा हुआ है। अच्छा, कोई अधिकारी या कोई आया है? अधिकारी लोग कोई आया है? अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया? नहीं आया। कितने दिन बीत गए? करीब रखिए जो कि 3री साल में बोरा से बंधा था यहाँ। बोरा सब जो दिया इधर दिया, एक ठो बाढ़ आया, सब ठो बोरा चला गया पानी में। उसके बाद के बारे में सो काट दिया। हाँ, कोई भी नहीं आया है। कोई भी अधिकारी नहीं। नहीं। एक और खास चीज आपको हम अपने कैमरे से दिखा दें। आप इधर नजर डालेंगे तो आपको साफ दिखेगा, ये घरों का मलबा अभी भी यहाँ पर है, जो ये बता रहा है कि यहाँ पर इस सैलाब से पहले घरे बस्ती थी, यहाँ पर बस्तियाँ थी, लोग रहते थे। यहाँ के लोग खुद कह रहे हैं, विधायक खुद से आज यहाँ आए और कहना है कि 3 साल पहले जो यहाँ का तटबंध बांधा गया था, उसके बाद अभी तक कोई भी जो अधिकारी होते हैं वो नहीं आए हैं इन लोगों का जायजा लेने के लिए। खुद से हैं हम। बात यहाँ पर हम और भी करेंगे, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने के लिए जय हाँ, ये मेंबर का लोग हैं। मेंबर साहब, आप बताएं, आप इसी गांव के क्या यहाँ का हाल है, क्या समस्या है? समस्या यहाँ बहुत खराब चल रहा है। क्या है बताएं? वो बाढ़ गड़त में हम लोग का घर पूरा कट गया है, मकान सब कट गया है, कोई राहत नहीं मिला अभी। तो आप लोग रहते कहाँ पर है? साइड में रहते हैं, यही साइड। अस्थाई नहीं है कहीं पर? कोई अस्थाई नहीं, कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं। अधिकारी कोई आया देखने प्रशासनिक तौर कोई पर? प्रशासनिक नहीं आया, कोई भी नहीं कोई आया। मदद नहीं मिला। ये एक सवाल है। अच्छा, आप बताएं, आप भी इसी इलाके के? इस इलाके में क्या हालात है यहाँ के? देखिए, नदी कटाव, घर जला जो एक होता है, घर जो जल जाता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जब आदमी का घर जल जाता है तो उसका भीटा जरूर बचता है, लेकिन नदी कटने के बाद भीटा भी खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ 80-90% ऐसे आदमी हैं जिनकी एक ही ज़मीन है। जब उनकी ज़मीन कट जाती है, कटने के बाद उनको रहने के लिए कोई जुगाड़ नहीं होता है, वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं बैसा पुल है, बैसा पुल के दोनों ओर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं इसी नदी कटाव के कारण। इसलिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले, सबसे बड़ा आफत नदी कटाव है, नदी कटाव पर ज़रूर काम होनी चाहिए। अगर ना हो तो हम ग्रामीण लोग
मजबूर हो करके सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके विधायक आज यहाँ पर आए हैं, क्या उनसे मांग करेंगे और क्या उम्मीदें हैं आपकी? हम लोग विधायक जी को फोन ये खबर किए थे, हमारे खबर करने पर वो आए हैं। उनसे यही मांग है कि जितना जल्दी हो बोल्डर वाला, इसलिए कि बोरा वाला यहाँ नहीं टिकता है, बोल्डर पिचिंग जो हो वो जितना जल्द हो, ताकि आने वाले दिनों में बरसातों में फिर दोबारा कटने हमारा घर न कटे। जितना जल्दी हो आप लोगों से, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और हमारे गांव को बचाने की अच्छा, कोशिश ये जो कनकई की धार दिखाई दे रही है, क्या ये धार है या फिर नदी का मुख्य नदी है या ये नदी की धार है? ये नदी है। नदी ही है। जी नदी है। यह नदी का ये मामला है कि ये हर साल कटते रहती है और क्या कर कई किलोमीटर तक, ये गांव पिछले 1.5 किलोमीटर दूर पर थी यहाँ से, और पूरा कट करके यहाँ तक आ गई। अगर इसको नहीं किया गया, ये जो पूरी बस्ती दिख रही है, 1 साल के अंदर पूरी बस्ती खत्म हो जाएगी। अच्छा, नदी वो है, ये नदी की धार बह रही है ना, जो काट रही है। जी जी बिल्कुल। तो ये आपको दिखा दें, जब यहाँ से आपकी नज़र पड़ेगी तो वो मुख्य कनकई नदी है, जिसे कहा जाता है कि सीमांचल में कहर बरपाने वाली जो नदी है वो कनकई नदी है, और उसकी वो धार निकली है जो या इस गांव को तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा तक काट चुकी है। अब लोग सड़कों पर शरण ले रहे हैं। विधायक खुद से यहाँ पर आए हैं और ये जायज़ा लेने के लिए कि वाकई यहाँ के हालात क्या हैं। अधिकारियों से भी लगातार वो कह रहे हैं, प्रशासन के लोगों से भी अपील कर रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर अख्तरुल-इमान ने कह दिया है कि अगर यहाँ से अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो वो आगे कूच करेंगे, कफन को हाथों में लेकर बैठेंगे। बताएं। हम सब घोर दला करे जब आए, हम सब कुछ में बचा जमीन जो सब चले गए। अब घोरला पर हमला करे करना बचो हमरा। अच्छा, तुम सर बोला आप लोगों का घर कट चुका है? हाँ, बहुत हमसे घोर करिए। अच्छा, कहाँ रहते हैं अभी आप लोग? आप लोग रहते हैं यही पर, ये तो कर जाता है, रोएगा बचेगा, अब लद्दी चल गया। कोई अपना घर नहीं है अब? नहीं है बा, फिर कैसे रह रहे हैं? अपना घोर है वही अल्लाह रहा, यहाँ घोर है ऊपर है अल्लाह के पास। अल्लाह रे वास्ता। अब तुमरा बचा बताइए बा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? विधायक आपके आए हैं, हाँ, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम बोलो जाने बा। क्या नाम है? नाम हाजरा खातून। ऐसा बनवा के हमरा कभी यार भूलिए गए नहीं। बहुत मजबूर छी कोई राहत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका सवाल है। अरे आगे वही समय मैं दरखास्त बाद में कहूँ, कोई नहीं दरखास्त करूँ बता मैं होचा होलो मैं कहूँगा